बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 28 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग को आज 29वां दिन है और ये जंग मैं आपको बता दूं कि फैल चुकी है। वजह है इसराइल के हमले और इसराइल के हमलों पर ईरान की रिटेलिएशन। वजह है हौसी मुजाहिदीन का बाकायदा इस जंग के अंदर एंटर होना। हौसी मुजाहिदीन में आपको बता दूं कि इसराइल के ऊपर मिसाइल फायर करके हौसी मुजाहिदीन की जानब से इस जंग के अंदर बाकायदा एंट्री का ऐलान कर दिया गया है। वजह भी मैं आपको बताऊंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जिस तरह के ऐलानात किए गए, अपनी 1 घंटा 18 मिनट्स और चंद सेकंड्स की तकरीर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जिस तरह के ऐलानात किए गए हैं, तो उन ऐलानात से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जंग जो कि ऑलरेडी फैल चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा ये जंग फैलने वाली है। ये आउट ऑफ कंट्रोल ये जंग चली जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसकी दिमागी हालत को लेकर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर नाटसी की झलक भी आपको महसूस होगी जिस तरह की तकरीर इसकी जानब से की गई है, जिस तकरीर के अंदर इसने आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप बनाने का ऐलान किया। इसने कहा कि मैं जब भी जंग लड़ता हूं तो मैं जीतने के लिए लड़ता हूं और कोई मकसद मेरा किसी जंग को लड़ने का नहीं होता। फिर नेटो को लेकर, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानब से की गई हैं इस तकरीर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जंग मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फैल चुकी है और पहली वजह है इसराइल के हमले। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये ऐलान किया गया था कि मैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को 6 अप्रैल तक मेरी जानब से टारगेट नहीं किया जाएगा, इसराइल की जानब से भी टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशंस चल रही हैं और ईरान मेरी मिन्नतें कर रहा है, मेरे से भीख मांग रहा है कि जी नेगोशिएट कर लो, डील कर लो। तो 6 अप्रैल तक इसने वो जो हमले थे उनको ना करने का ऐलान इसकी जानब से किया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की जानब से ईरान के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया, 1 वाटर प्लांट को टारगेट किया गया और 1 स्टील प्लांट को इसराइल की जानब से टारगेट किया गया। रेडिएशंस के खराज का तो कोई ख़तरा आलमी इदारों की जानब से कहा जा रहा है कि नहीं है, लेकिन ईरान की रिटेलिएशन जो है वो सामने आ चुकी है। ईरान की जानब से बयान ये सामने आया कि अब जबकि अमेरिका और इसराइल ने तमाम रेड लाइंस को क्रॉस किया है, हमने इन्हें मना किया था कि आग से ना खेलना, अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे खित्ते के अंदर ईरान की जानब से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर प्लांट्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दी हैं। इसराइल के तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर ना सिर्फ ईरान के हमले बल्कि हिजबुल्लाह के भी बहुत बड़े बड़े हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। जब से ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया है तो तब से ये हमले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ना सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान बल्कि जो इराकी मज़ाहमती ग्रुप है उनकी जानब से भी उर्दन के अंदर हमले करने का ऐलान उनकी जानब से सामने आया। फिर हौसी मुजाहिदीन मैंने आपको बताया कि वो भी इसराइल के ऊपर मिसाइल फायर करके इस जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। वो इसराइल जिससे एक फ्रंट नहीं संभल रहा था, उसके खिलाफ 3 फ्रंट्स ओपन हो चुके हैं। और यही वजह है कि आईडीएफ के जो काबिज चीफ हैं उनकी जानब से देख लेंगे क्या बयान मैं आपको दिखा दूंगी। आईडीएफ के चीफ की जानब से सामने आया। आईडीएफ के चीफ ने कहा कि आईडीएफ विल कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। आईडीएफ जो है उसे फौजियों की कमी का सामना है। जाहिर है कि इन्होंने जितने फ्रंट्स खोले हैं इसराइल ने और इनके खिलाफ जितने फ्रंट्स खुल गए हैं गजा के अंदर, ये आईडीएफ के जो फौजी हैं, फिर वेस्ट बैंक के अंदर, फिर सदरन लबनान पर कब्जे का भी इनका मंसूबा है, वहाँ पर भी इनको सरप्राइजेस मिल रहे हैं। फिर ईरान के हमले अलग हैं, फिर हौसी मुजाहिदीन का फ्रंट भी खुल गया। तो आईडीएफ के चीफ ने कहा कि आईडीएफ विल कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। आईडीएफ को फौजियों की फौरी ज़रूरत है, वरना ये कोलैप्स कर जाएगा। जो काबिज फौजों का ग्रोह है ये कोलैप्स कर जाएगा। तो आईडीएफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ खुल चुके हैं। हौसी मुजाहिदीन का फ्रंट भी खुल चुका है और यहाँ से इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसने अपने खिताब के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा अपनी ये विक्ट्री को प्रोजेक्ट कर रहा था, अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन इसी खिताब के दौरान इसने नेटो ममालिक से
फिर से शिकायतें करना स्टार्ट कर दी कि मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे, ये कागजी शेर हैं, ये पेपर टाइगर्स हैं। जो नेटो का अलायंस है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किस तरह की बातें की गई हैं, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We're very disappointed, by the way, with NATO. They didn't come to our aid. I didn't try too hard, actually, because I wanted to prove a point. I didn't sell. They probably think I'm a lousy salesman. I said, would you like to help us? To President of France, Macron, nice guy. He is a nice guy. I said, Emmanuel, would you like to help? Yes. As soon as the war's over, we will send ships. I said, no. I don't want them when the war's over. I want them before we start. This is NATO. And I've always said NATO's a paper tiger. And I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि हर तकरीर के अंदर, हर मीडिया इंटरेक्शन में ये बात आपको मालूम है कि इसकी जानिब से ज़रूर की जा रही है कि जब नेटो को ज़रूरत थी यूक्रेन जंग के अंदर, तो अमेरिका तो नेटो को बचाने के लिए आया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत है तो नेटो मेंबर कंट्रीज़ मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रही। इसकी जानिब से कहा गया कि खैर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इनको टेस्ट कर रहा था, मैं इनको चेक कर रहा था, बाकी मैं तो ये जंग जीत चुका हूँ, मैं ईरान को तबाह कर चुका हूं और मैं आबनाए हुर्मस की जगह, इसने कहा कि आबनाए ट्रंप को मेरी जानिब से खुलवाया जाएगा। फिर इसने कहा कि मैं फेक मीडिया को बता दूं कि ये मैं कोई गलती से नहीं कह रहा या मेरी टंग स्लिप नहीं हुई, बल्कि मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरह मैं आबनाए हुर्मस को भी अपना नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम दूंगा। ये गुफ्तगू सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बात करते हैं। Be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. No, well, we had that with the Gulf of Mexico. Remember the Gulf of Mexico? And one day I said, why is it the Gulf of Mexico? We have 92% of the area around it. They have 8%, really less than 8%. But for 350 years, it was good. They were there 100 years longer than us, Mexico. They're at 350, we're at 250. And I said, often asked myself, why do we call it the Gulf of Mexico? It seems like we dominate. Well, when I checked, it was more than 92%. So I announced, I wouldn't say Mexico was thrilled, but I announced that from now on, the Gulf of Mexico is going to be called the Gulf of America. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट फोरम से लंबा चौड़ा खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि मैं आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप बनाऊंगा, जिस तरह से मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका में तब्दील कर दिया। फिर इसकी तरफ से जिस तरह की बातें की गई मैक्सिकन प्रेसिडेंट को लेकर और जिस तरह से ये आई मी माई सेल्फ इसकी तरफ से किया जा रहा है, तो इसकी इस तकरीर को लेकर, इस अंदाज को लेकर इसको नाटसी से भी कंपेयर किया जा रहा है। और नाटसी का अंजाम क्या हुआ था, पूरी दुनिया नाटसी के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी। तो इसका भी वही फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि जिस तरह से ये ना सिर्फ अपने अलायंस के खिलाफ बातें कर रहा है, बल्कि वो चंद ममालिक जो इसके साथ खड़े हुए हैं, जो सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, कुवैत वगैरह हैं, तो उनके खिलाफ भी इसकी जानिब से इस तकरीर के दौरान किस तरह की बातें की गई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर, सऊदी स्टेट मिनिस्टर, सऊदी अरब की जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, वो तमाम के तमाम यहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को लेकर किस तरह के अल्फाज इसकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। A short time ago we were together and he looked at me and he said, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill.
But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट फोरम जहां पर सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद थे, सऊदी वुज़रा भी मौजूद थे, तो वहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये कहकर मजाक उड़ाया कि इसको नहीं पता था कि इसको मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे और इसको चाटने पड़ेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस को डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने पड़ेंगे, इसको मेरी ज़रूरत है, और अब जो मैंने ईरान के अंदर कर दिया तो उसके बाद तो इसको मज़ीद मेरी खुशामद करनी पड़ेगी, मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे। अंग्रेज़ी के अंदर किस तरह के अल्फाज इसकी जानिब से इस्तेमाल किए गए तो वो मैंने क्लिप आपको सुनवा दिया। और उसके बावजूद भी इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इसने कहा 5 कंट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे साथ खड़े हैं ईरान के खिलाफ। 100% इसने कहा कि परफॉर्मेंस उनकी जानिब से सामने आ रही है, वो वॉरियर्स हैं ईरान के खिलाफ इस जंग के अंदर। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटते हैं वो वॉरियर हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीर के अंदर कुछ इस तरह के अल्फाज भी कहे कि इसको हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि मुझे हारे हुए लोग बड़े पसंद हैं, मैं हारे हुए लोगों की कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ना कि फातेह जो लोग हैं उनकी कंपनी को मैं एंजॉय नहीं करता कि वो मुझे अपनी फतह के किस्से सुनाते रहे। मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी फतह के, मेरी ताकत के और मेरी विक्ट्री के किस्से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुने, वो लोग डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो बातें हैं ना वो हिटलर किया करता था, नाटसी किया करता था, इसलिए इसकी इस तकरीर को, डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत को हिटलर से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये जंग हार चुका और ये अपनी शिकस्त देखकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना जहनी तवाज़न बिल्कुल खो चुका है। जिस तरह की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं ईरान को लेकर, ईरान जंग को लेकर, ये बहुत ख़तरनाक सिमत में भी जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त को देखते हुए इस खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में भी धकेल सकता है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इसकी जानिब से टारगेट किया जा सकता है, जो कि इन्होंने टारगेट करना मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कर दिया है। फिर ईरान की जानिब से रिटेलिएशन, हौसी मुजाहिदीन की एंट्री, और अपनी शिकस्त को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई एक्सट्रीम स्टेप भी कहा जा रहा है कि उठाया जा सकता है। जिस तरह की तकरीर के अंदर ये बातें कर रहा है, तो अपनी शिकस्त देखकर ऐन मुमकिन है कि अपना जहनी तवाज़न भी खो बैठे। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।